देखिए, पर्यटक जब आएँगे, टूरिस्ट यहाँ पर आएँगे तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों का बिज़नेस बढ़ेगा। वो अब बैठे नहीं हैं, लोग इनकम कर रहे हैं। अगर कोरोना काल के पहले, कोरोना काल के बाद की भी तुलना करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब जब से मोदी जी का उन्होंने जब से बनारस की कायाकल्प का ये एक तरह चेंज कर दिया, बहुत खूबसूरत हो गया बनारस। और इवन डर नहीं लगता है। पहले बनारस में अलग था, यूपी में आप घूम नहीं सकते, लेकिन अब रात को 12 बजे भी बनारस घूमिए तो डर। सी घाट बना है, कॉरिडोर बना है, उसकी वजह से यहाँ लोग आते हैं घूमने विदा। उससे हम लोग को फायदा होता है, बड़े बड़े दुकान लगाने पर ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा कम। और 2014 की अपेक्षा देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। और भैया मोदी है तो मेरे को लगता है तो आगे भी डेवलपमेंट होता ही रहेगा। है तो मुमकिन। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, पर्यटक तो यहाँ इतना बढ़ गया है जो कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह का भीड़ मेरे जीवन काल में कभी नहीं होता था, जो इस समय शुरू हुआ है। और निकट भविष्य में लगता है कि भीड़ और डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। और इस समय हम वाराणसी के अस्सी घाट पर मौजूद हैं। गंगा आरती बीत चुकी है और लोग अब इन घाटों पर टहल रहे हैं। लोगों से जानेंगे कि जो अब रिलीजियस टूरिज़्म की बात नए भारत में चल रही है, जैसा पीएम का सपना है कि वो धार्मिक पर्यटन को इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो देश के जीडीपी में, देश की आर्थिक रफ्तार में एक मजबूत ईंधन की तौर पर काम कर सके। तो पीएम का जो अपना सपना है रिलीजियस टूरिज़्म का, वो उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से पता कर। कैसा लगा और कैसी सुविधाएं हैं यहाँ पर? हमारी तो जन्मभूमि है तो फिर सुविधाएं तो बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट। आपकी जन्मभूमि है। पीएम 2014 से यहाँ पर जीते हैं, उसके बाद रिलीजियस टूरिज्म की, धार्मिक पर्यटन की बातें चल रही है। तो यहाँ पर एज अ लोकल आप लोग इस बात को नोट कर पाए हैं कि डेवलपमेंट और रिलीजियस टूरिज्म बाहर से 100% हुआ है और होगा, हमको विश्वास है। पीएम के काम से संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत बहुत। बहुत। और हमारे अगले पीएम भी वही होने चाहिए। आपका क्या कहना है मैम? मोदी जी की जय। बस सारे सवालों का जवाब एक ही है। यहाँ पर जो आप लोग अस्सी घाट, जैसे आप मैम ने बताया कि आप लोगों की जन्मभूमि है अस्सी घाट, अगर हम 2014 से पहले और 2014 के बाद, और अस्सी घाट नहीं तमाम घाटों की हम बात करें तो क्या फ़र्क देखते हैं, क्या सुधार आप लोग देख रहे हैं? सुधार हुआ है। सबसे पहले तो गंगा माता की सफाई हुई है, नहीं तो पहले यहाँ आ नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। और देख रहे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर कितना परिवर्तन हुआ, इतना मंदिर तो बहुत परिसर इतना बड़ा बन गया। ले दे के बहुत अच्छा हम लोग संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट। आप कुछ कहेंगी मैम? आप किसके मैं बोले ना, मोदी जी की। प्रेस वाले मोदी। हमारे साथ कुछ और यहाँ के स्थानीय हैं, पर्यटक भी हैं। अस्सी अपने आप में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी एक पर्यटक स्थल की तरह है, और स्थानीय लोग ज़्यादा मुफीद बता पाएंगे कि टूरिज़्म यहाँ पर कितना बढ़ा है और विकास कितना बेहतर हुआ है। सर, हम जानना चाहेंगे 2014 के बाद जब से पीएम मोदी आए हैं, आपके सांसद हुए हैं, एक तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ के स्थानीय हैं, पर्यटन में कितना सुधार हुआ है, पर्यटकों के आने से यहाँ के व्यवसाय में कितनी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, पर्यटक जब आएँगे, टूरिस्ट यहाँ पर आएँगे तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों का बिज़नेस बढ़ेगा। जैसे अगर पहले की बात अगर हम ये बताएँ आपको, अगर जिस अस्सी घाट पे हम लोग बैठे हुए हैं, पहले यहाँ कीचड़ हुआ करता था। जब मोदी जी यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने एक प्रयास किया, शुरुआत की, यहाँ सफाई हुई, उन्होंने स्वच्छता अभियान भी शुरू किया था। उसके बाद बहुत सारे कार्य हुए, रोड चौड़े हुए यहाँ पर,
सबसे प्रमुख काम में अगर हम आपको बताएं तो विश्वनाथ धाम है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आए हैं। अब किन उद्योगों में हुआ है तो लॉज, गेस्ट हाउस, होटल्स बहुत ज़्यादा खुले हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, मतलब खुले हैं, और वो अब बैठे नहीं हैं, लोग इनकम कर रहे हैं। अगर कोरोना काल के पहले कोरोना काल के बाद की भी तुलना करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब चेंज आया है, और वो पॉजिटिव चेंज है, ये नहीं कि कोई नेगेटिव चेंज हुआ है। आज के डेट में अगर कोई मतलब एक छोटा दुकान भी लगा ले रहा है तो अच्छे खासी इनकम वो कर रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था कि उसकी रोजी रोटी भी बहुत मुश्किल से चलती थी। यहाँ पर पर्यटन के वजह से और डेवलप हुआ, मतलब डेवलप हुआ है तो पर्यटक आए हैं, पर्यटक आए हैं तो और डेवलप होता चला जा रहा है। यही अस्सी घाट था जहाँ पर एक दो ठेले भी नहीं दिखते थे, यहाँ इतनी पब्लिक नहीं रहती थी। हम यहाँ की बात बता रहे हैं। आप इस घाट पर देख लीजिए, आप रोड पर देख लीजिए, आपको न गाड़ी खड़ा करने की जगह मिलेगी। मतलब ये स्थिति है जहाँ कोई नहीं रहता था, जहाँ कहते थे कि केवल जानवर, कुत्ता और इस तरह के लोग इसी घाट पे गंदगी होती थी खाली। आज आराम से लोग बैठे हुए हैं, झूला भी चल रहा है। कभी झूला यहाँ पे कोई सोचा था कि घाट के पास में झूला लगा होगा? यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई हैं। अब लोग कुछ मानेंगे, कुछ लोग नहीं भी मानेंगे। आपके नज़र में अगर एक नज़र देखें तो 2014 से पहले का बनारस और 2014 के बाद का बनारस कितना, मतलब कि विपक्ष की तरफ से भी, अगर आप स्थानीय तो थोड़ी राजनीतिक हम बात कर लेते हैं कि विपक्ष की तरफ से हमेशा आरोप लगता रहा है कि कुछ घाटों को सुंदर कर देने से अब पूरा बनारस सुंदर नहीं हो गया है। बनारस एक धार्मिक नगरी है, मंदिरों का शहर है। अगर आप जो इसके मूल में है, मतलब जो इसका रूट है, अगर आप रूट को अवॉइड करके आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप बताएं कि क्या कोई बढ़ पाएगा? अगर हम यहाँ इस धार्मिक नगरी को अगर हम उसको उसका मूल स्वरूप नहीं देंगे तो क्या उसका विकास हम कल्पना भी कर पाएंगे कि हाँ बनारस उस तरह से विकास कर पाएगा? अभी तक क्या था कि ये अछूता रहा, ये पार्ट ही इस शहर का जो रूट था, जो मेन पार्ट था, वो अवॉइडेबल, मतलब उसको किसी ने छुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया। ये तो जब मोदी जी आए और उन्होंने जो उनकी कल्पना में रही होगी, जो उनका सपना रहा हो, जो उनकी विचारधारा रही होगी, जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया, वो अपने सपने, अपने सोच के हिसाब से धर्म को धर्म से जोड़े, मंदिर को डेवलप किए, मंदिर के आने जाने के रास्ते को डेवलप किए ताकि आने जाने वाले दर्शनार्थी को भी कठिनाई ना हो। भाई पहले विश्वनाथ मंदिर इतनी गली, इतनी सकरी गली के अंदर था, इतने छोटे से एरिया में था, हम समझते हैं 3900 स्क्वायर फीट में था, आज 5 लाख वर्ग मीटर में है। तो ये अंतर है कि नहीं? वापस से पीएम आ रहे हैं, सांसद के रूप में भी और पीएम के रूप में। हाँ, यहीं से चुनाव तीसरी बार लड़ेंगे, नामांकन यहीं दाखिल करेंगे अपना, अंतिम चरण में मतदान है, तो ठीक है। अजय राय कांग्रेस के हैं। हाँ, कांग्रेस के हैं अजय राय, हम उनका आवाज़ भी जानते हैं। 3 में है, 13 में है कि नहीं है कहीं चुनावी मैच में? वो देखिए, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में हमसे पूछेंगे तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना होगा, बनारस की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कमल के सिंबल पर ही जाती है। हमारे साथ कुछ महिला पर्यटक हैं, इनसे जानेंगे कि बनारस में आकर या अस्सी घाट, आज जो आप अस्सी घाट देख रहे हैं शहरों में, या अपने आप दिल्ली मुंबई में बैठ के जिस अस्सी घाट के बारे में इतनी चर्चाएं सुनते हैं, वास्तविकता में उस अस्सी घाट पर आज के दौर में, जब हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दौर में लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अस्सी घाट पर आपका कब से आना है और 2014 के बाद अस्सी घाट में कितना सुधार हुआ? अस्सी घाट पे तो हम लोग अक्सर आते हैं, जब हम लोग बिहार में थे तो भी आते थे, अब यहाँ पोस्टिंग है तो यहाँ भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सुधार देखा हमने, जब से मोदी जी का, उन्होंने जब से बनारस की कायाकल्प कही एक तरह चेंज कर दी है, बहुत खूबसूरत हो गया बनारस। और इवन डर नहीं लगता है, पहले बनारस में अलग था, यूपी में आप घूम नहीं सकते थे, लेकिन अब रात को 12 बजे भी बनारस में घूमिए तो डर नहीं। इवन ऑटो वाले भी यही बात कहते हैं। और हम लोग को भी एक अच्छी फीलिंग होती है जब यहाँ गंगा जी की आरती देखिए, एक डिवाइन फीलिंग लगता है कि हाँ
अपने हिंदुत्व की स्थापना हो रही है और हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। डेवलपमेंट जैसे आपने बताया कि 2014 से पहले भी आप आते रहे हैं, हाँ। उसके बाद भी, तो मैंने कई लोगों से सुना कि यहाँ पर कीचड़ वगैरह हो रहता है या ये सफाई नहीं थी, साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, प्रशासन जितना चौकस अब दिख रहा है, अब पहले से तो बहुत अलग है। अब लगता है कि यहाँ बनारस में फीलिंग आती है कि मुंबई की जुहू चौपाटी पे हम लोग घूम रहे हैं, ये फीलिंग। हाँ, अभी मैंने कहा चलो इधर घूमते, लग रहा है चौपाटी की फीलिंग आ रही है। हम लोग मुंबई में भी रहे हैं, तो इतना खूबसूरत अब अपने बनारस में ही मिल रहा है, तो लगता है मुंबई क्या जाना, बहुत खूबसूरत। हाँ, पीएम ने जो पीएम मोदी कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म, तो वो रिलीजियस टूरिज्म अब बनारस में बढ़ा है। बहुत बहुत बड़ा है। ये आप देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से कि लोग कितना, मतलब गंगा जी की आरती के समय आप थे, हाँ, मैं उस वक्त कितनी भीड़ थी। और ये एवरीडे, ईच एंड एवरीडे आप देखोगे उतनी ही भीड़, उतने ही लाखों श्रद्धालु बैठे रहते हैं। 5 बजे से लोग आकर बैठ जाते हैं गंगा जी घाट पर, ये आरती देखने के लिए, इतनी भव्य आरती। हम लोग जब आते हैं यहाँ बनारस जरूर आरती के लिए आते हैं। 80 घाट या दशाश्वमेध घाट, आप जिस भी घाट पर जाओ वही फीलिंग आती है, लगता है कि पहले और अब में तो बहुत सुंदर है, मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी कर। दर्शकों, 80 घाट पर जो स्थानीय लोग अपना कामकाज करते हैं, पर्यटकों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने का बहुत अहम रोल होता है। ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ है, लेमन सोडा ये बेचते हैं, और इनसे जानेंगे कि पर्यटन जो इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि पर्यटकों के आने से यहाँ के स्थानीय लोगों का जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं उनके आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, वो जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आमदनी में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर 80 घाट के बढ़िया हो जाने से? जैसे कि देखिए 80 घाट बना है, कॉरिडोर बना है, उसकी वजह से यहाँ लोग आते हैं घूमने विदा, उससे हम लोग को फ़ायदा होता है। बड़े दुकान लगाने पर ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा इनकम होता है। कब से लगा रहे हो दुकान यहाँ पे आप? मेरा 3 साल हो गया बड़े। 3 साल हो गया, तो मतलब 3 साल में अगर हम बात करें तो आमदनी हमेशा बढ़ी है, हर साल बढ़ रही है आमदनी? बढ़ रही है। यहीं के लोग 1-2% बढ़ रही है। हाँ, यहीं के लोकल है। तो पहले 80 घाट पे ऐसा नज़ारा नहीं होता था? नहीं भैया, होता था, लेकिन जैसे कि अभी थोड़ा सा बाहर से लोग आने लगे हैं। 80 घाट का नाम हो गया, बनारस का नाम हो गया है। हमारे साथ 80 घाट पे कुछ और पर्यटक जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि कहाँ से वो आए हैं और 80 घाट घूमकर उन्हें कैसा लग रहा है। पीएम मोदी का जो रिलीजियस टूरिज्म का सपना है उन्हें कितना बेहतर लगा ये, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कितना बेहतर लगा, कितना कंफर्टेबल रहे सुरक्षा की दृष्टि से या यहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप, ये बताएं। मेरा नाम संजय दास है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। मोदी जी के पहले बोलूँगा, मोदी के बहुत बहुत धन्यवाद है। मोदी जी यही सब कुछ किया तो बड़ा अच्छा लगा। माता जी के और हाँ शिव जी की वो काशी विश्वनाथ का है ना, वो अच्छा है। और वो आरती है ना, गंगा की आरती है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बनारस आकर आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई मतलब की परेशानी या किसी तरह की असुविधा या किसी ने परेशान किया? अच्छी ही है, बहुत जन चलाचल में है, कोई दिक्कत नहीं है, और हर साल कोई ये नहीं है, सब अच्छा रहा। सब अच्छा है। मैम क्या कह रहे हैं, कैसा लगा आपको बनारस? हमें बहुत अच्छा लगा है, हमें यहाँ घूम के बहुत खुशी हुई है, हमें बहुत अच्छे लगा है। बहुत पीएम को क्या कहना चाहेंगे? पीएम का सपना है कि जहाँ जहाँ, जैसे कलकत्ता की बात करें तो काली घाट है, या आपके यहाँ पर या यहाँ पर काशी विश्वनाथ है, जितने भी मशहूर धार्मिक स्थल हैं, रिलीजियस पॉइंट है, उसको इतना डेवलप किया जाए कि वहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़े और बाहर से दर्शनार्थी आए, पर्यटक आए। आपको यहाँ पर आकर यहाँ का डेवलपमेंट देखकर या पीएम मोदी की सोच देखकर कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे आप पीएम को? हमें तो बहुत खुशी हुई है, हमें बहुत अच्छी लगे है, और हमें चाहते हैं फिर दोबारा आए और कुछ बने और आगे को बहुत अच्छा है। मैम, आपके लिए तीर्थ स्थल इस उम्र में यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ, दर्शन कर लिया मैंने। पीएम को कुछ कहना चाहेंगी आप? उन्होंने बहुत डेवलप किया, हम चाहते हैं और डेवलपमेंट है। कलकत्ता में भी हो डेवलपमेंट? हाँ जी, कलकत्ता में भी हो। कलकत्ता में तो कलकत्ता में ममता दीदी? हाँ, ममता दीदी है, ममता दीदी है,
और ये मोदी और कुछ करेगा तो अच्छा ही होगा। ममता दीदी भी रहे। हाँ, ममता दीदी हो रहा है, मोदी हो रहा है। बंगालियों के लिए तो हमारा ममता दीदी ही सही है। हाँ, देश के लिए पीएम। देश के लिए ही। देश के लिए तो मतलब ममता दीदी सही है। बहुत अच्छा। धन्यवाद। कुछ और लोग हैं। हाँ भाई, क्या कहाँ से आए हो? चंदौली से आए हुए हैं। अब बगले से आए हो यार, कि हमेशा आते रहते हैं या पहली नहीं बार? नहीं, पहली बार नहीं, हमेशा आते जाते हैं। हम लोग का मार्केट दुकान अपनी है, तो मार्केट करने के लिए आते जाते रहते हैं हम लोग। अच्छा, क्या देखते हैं 80 घाट? पहले भी देखे होंगे 2014 के बाद, और अभी भी कितना फर्क देखते हैं? बनारस में कितना फर्क देखते हैं? बनारस में फर्क तो काफ़ी देखने को मिल रहा है, और 2014 की अपेक्षा देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, और अभी हो भी रही है। तो पीएम के काम को अगर आप बनारस में देखते हैं तो संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। अखिलेश तो आपके पुराने वाले मुखिया बोल रहे हैं कि काम वाम करते नहीं है। भाई अखिलेश को तो बोलने से कुछ होगा नहीं। अभी कोई उनके भी सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है कि मोदी जी को हम देख लेंगे, तो हमने भी कमेंट कर रखा था। एक पोस्ट आई थी कि मोदी जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो भी वाराणसी सीट से। अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है वो? अरे पूछिए मत। नहीं पूछा, वहाँ काम है पूछने का। जैसे कैसा लग रहा है बनारस आके? कितना डेवलपमेंट आप देखते हैं? बहुत विकास सुकून, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। हाँ। बहुत काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। बनारस हो गया है अब। बनारस हो गया है। अब इतना टूरिस्ट, इतना मतलब रौनक हो गया पूरा ना कि पूछिए मत। संतुष्ट हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वाराणसी के स्थानीय हैं। आप तो सबसे पहले नाम बताएं, और बनारस में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ये थोड़ा। नाम दर्पण साधवानी है, हम यहीं के स्थानीय नागरिक हैं। 2014 से के बाद की बात करें तो मोदी जी के सांसद होने के बाद वाराणसी में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म को सपोर्ट किया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टूरिज़्म को लेकर के यहाँ के स्थानीय नागरिकों को बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। बात कर लें, जैसे अभी आप 80 का ही नाम लिए हैं, तो 80 पे भी अगर आप आए होंगे 2014 से पहले, अगर आपकी टीम ने भी विज़िट की होगी, और आज 2024 में अगर विज़िट करे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा होगा, डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। और यहाँ के डेवलपमेंट की बात करें तो वाराणसी में डेवलपमेंट नो डाउट बहुत अच्छा हुआ है। हम वाराणसी की क्या बात करें, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम बात कर लें नेशनल हाईवेज़ को लेकर के, तो नेशनल हाईवे पे भी काम हुआ है, जिससे कि कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आई हैं। यहाँ पे टूरिज़्म में बहुत सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, जिससे कि लोगों की दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अभी आखिरी फेज में आपके यहाँ बनारस का इलेक्शन है, पीएम नामांकन करने भी आएंगे। कुछ ऐसा चीज़ की सारी चीज़ें बेहतर विकसित हो गई हैं, लेकिन कुछ अगर कि ये और विकास हो जाता तो बेहतर था। कुछ अगर विकास की बात करें तो बनारस जो कि पहले से भी एक ऐसा शहर रहा है कि बहुत पुराना शहर रहा है, ठीक है। इतिहास में अगर इसके देखेंगे तो इसके अभी तक कोई ये भी नहीं बताया कि कितना पुराना शहर है ये और कितना प्राचीन शहर है। बट यहाँ पे जो इनर वे में अगर बात करेंगे तो जहाँ पे कि ट्रैफिक की थोड़ी सी समस्या है, उसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट भी काम कर रही है, यहाँ के कमिश्नर्स भी काम कर रहे हैं, यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी सारे लगे हुए हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो इस पर नो डाउट काम किया जा रहा है, बट अभी उस लेवल पे नहीं आ पाया। डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस भी होगा। विपक्ष, एक मैं राजनीतिक सवाल भी पूछ लेता हूँ, आप स्थानीय मतदाता भी हैं, इसलिए विपक्ष की तरफ से अजय राय यहाँ से खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सिर्फ बनारस जो सिटी है उसको चमकाया गया है, पीएम बनारस में इस बार मुश्किल में फंसेंगे। आपको क्या लगता है, पीएम फंसेंगे या उनकी गाड़ी आराम से जीत जाएगी? नो डाउट बहुत आराम से निकल जाएगी, नो डाउट, इसमें कोई शक या संदेह ही नहीं है। इसमें ऐसा कोई संदेह नहीं है कि उनकी गाड़ी कहीं पे भी रुकेगी। और अगर आप बनारस शहर की बात करें तो बनारस शहर में भी डेवलपमेंट है। अगर बनारस के बाहर भी थोड़ा सा निकलेंगे तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप सराउंडिंग सिटीज़ की बात कर लें, मिर्ज़ापुर की बात कर लें, भदोही की बात कर लें, सराउंडिंग सिटी में आप जौनपुर की बात कर लें, आप आजमगढ़ की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, तो नो डाउट हर जगह काम हुआ है। मैम, कितना डेवलपमेंट हुआ है आपके बनारस में? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और भैया मोदी है तो मेरे को लगता है तो आगे भी डेवलपमेंट होता ही रहेगा। मोदी है तो मुमकिन। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है।
तो मोदी को आप लोगों पे तो खास पीएम की नज़र है, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो। पीएम कह भी रहे हैं कि जो मेरा थर्ड टर्म है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है। आप लोगों को महिला के तौर पर, वाराणसी के मतदाता के तौर पर पीएम से क्या उम्मीद है? देखिए, विमेन सोसाइटी जो है आजकल आप देख रहे हैं, हमारा पहले इतना विमेन बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मोदी ने जो प्रोग्रेस किया है और जो विमेन है वो अब फ्री महसूस कर रही हैं अपने आप को। अब लेट नाइट भी निकल रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों में प्रोग्रेस तो हुआ ही है, तो इसलिए लेडीज़ अब सेफ हैं, बेटर महसूस कर रही हैं पहले से। तो मैं तो यही कहूँगी कि मोदी ने इतना प्रोग्रेस किया है बनारस में। पहले हम लोग निकलना इतना मुश्किल था, लेकिन आज की डेट में हम फ्रीली घूम सकते हैं, रात को भी निकल सकते हैं, तो कोई ऐसी सर हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तो आप सर अपना परिचय दें और उसके जी बलराम मिश्र, 80 घाट तीर्थ पुरोहित। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2014 का एक पहले का कालखंड और 2014 के बाद का कालखंड, बनारस धार्मिक नगरी, उसके लिए पीएम मोदी ने कितना बेहतर काम किया है और क्या परिवर्तन आए हैं पर्यटन के दृश्य से या सौंदर्यीकरण के दृश्य से? विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने से बहुत ही परिवर्तन हुआ। पर्यटक तो यहाँ इतना बढ़ गया है जो कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह का भीड़ मेरे जीवन काल में कभी नहीं होता था जो इस समय शुरू हुआ है, और निकट भविष्य में लगता है कि भीड़ और डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। और सुंदरीकरण, घाटों का भी सुंदरीकरण संभवतः हर घाटों का किया गया, और जो है यहाँ पर जेटी लगाया गया, नावों का संचालन किया गया क्रूज द्वारा, जो कि यहाँ से नमो घाट तक ले जाने का काम हो रहा है। रिंग रोड बनाया गया। इस तरह से बनारस के विकास का कई काम मोदी जी ने किया अपने संसदीय क्षेत्र में। वापस से चुनाव है सर, तो तो क्या निश्चित रूप से अब जीतना है, ये तो तय है। हाँ जीतना है, भाजपा को ही जीतना है। अब तो यहाँ के कई दल बोल रहे हैं कि इस बार बनारस, कहने से क्या होता है, कहने के लिए हम कुछ भी कहें, विपक्षी कुछ भी कह सकते हैं, पर हाँ जीतेंगे तो मोदी जी ही जीतेंगे, तय है। और भाजपा की सरकार, हाँ भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। भाई साहब क्या काम करते हैं आप? थोड़ा सा हम अंतिम समय में हमारा प्रोग्राम है, बस हम ये जानना चाह रहे हैं। हमने देखा कि आप आइसक्रीम की लारी लगाते हैं, थोड़ा सा हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा पैन करके दिखाएं। ये बताइए कि 80 घाट का जो विकास की बातें देश के अलग अलग हिस्सों में हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, रोजगार बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, क्या सच है ये? हाँ, व्यापार बढ़ा है, रोज़गार इसलिए बढ़ा है, जैसे कॉरिडोर जब से बना है, सब गलियों से जितने मकान हैं पुराने अपने तोड़ फोड़ के होटल बना रहे हैं रेंट पे। टोटो वाले इतनी टोटो हो गई है, यहाँ से आप शिवालय से जाएगा गुदलिया जंगलबाड़ी उतरेंगे, आपको पैदल ही चलना होगा, इतनी टोटो हो गया। वो सब भी अब कोई लोकल लोग को बैठाना नहीं चाहता है, सब रिजर्व करना चाहता है। 200 रुपये 250 रुपये एक दिन का। यहाँ से गुदलिया से हरिचंद 80 आने पे 200-250 रुपये ले रहा है। अनलिमिटेड सब कमाई कर रहा है। होटल वालों को एकदम होटल बनाते जा रहे, गली में इतना होटल बनते जा रहे। इसी सबको लाइसेंस इतनी मिल जा रही है, तुरंत सब बनाते जा रहे। सबके विकास हो रहा है, इतना भयंकर हो जा रहा है। अब आने वाले समय में देख रहे हैं, हमको लग रहा है यहाँ मुश्किल है, जो रहने वाले जो गरीब रहने में दिक्कत होगी, वो सब आउट एरिया चला जाएगा। जो रेंट पे रहता है, किराए पे रहता है, जो मजदूरी करके सिटी के अंदर रहता है, वो यहाँ रह नहीं पाएगा। इतनी रेंट बढ़ जाएगी, मकान वाली को अपने रेंट से बढ़ाने के चक्कर में उसको खाली करवाना पड़ जाएगा। जो 3,000-5,000 की रहने वाले जो रेंट पे रहना है, फैमिली बच्चों को लेके आते हैं, वो वहाँ से वहाँ हटाया जाएगा। वो किसी बहाने पे मकान वाली को बोल देंगे यहाँ से आप खाली कीजिए, नहीं तो किराए पे बढ़ा देगा। इसीलिए वो खाली करके अपना होटल बनवाएंगे, साउथ इंडियन को देंगे। साउथ इंडियन वाले पैसा मुँह मांगा दे रहा है, बाहर से आके सब दे रहे हैं। यहाँ बहुत हो रहा है, बहुत चीज़ का धांधली हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। सब अपने अपने मज़े में पैसा कमा रहे हैं। इंसानियत खत्म हो रही है, खत्म हो जा रहा है, सब पैसे के चक्कर में है। इतनी देखिए
आए दिन में टोटो वाले को देखिए इतना दिमित कमा रहे हैं, कोई चिंता नहीं। आप किसी से आप बोलेंगे हमको यहाँ से छोड़ने के लिए, वो छोड़ेंगे नहीं। तो भले यहाँ से वो राउंड मारने जाएगा, खाली करके जाएगा, वो बैठाएंगे नहीं। उसको शुरू चाहिए, रिजर्व चाहिए, साउथ इंडियन को बिठाएंगे, बाहर के आदमी को बिठाएंगे, जिससे उसको 300-400 रुपये एक दिन में मिल जाए, तुरंत मिल जाए, उसको वो चाह रहा है। आप आइसक्रीम की लारी लगाते हैं, पहले के मुकाबले अभी में कितना बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है? आमदनी कुछ बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। उसके बाद ऑलरेडी और भी आइसक्रीम वाले हैं, उससे भी कुछ कंपटीशन हो जाता है, जैसे बाहर हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, इसीलिए थोड़ा सा हो जाते हैं। ये सब जैसे महंगाई बढ़ी है, उसी कंपनी वाले अपनी भी जो सस्ती वाली आइसक्रीम है उसको रेट बढ़ा दिया। वो उसी से क्या आमदनी बढ़ेगी, वो अपने हिसाब से कोई कम नहीं करेंगी। वो अमूल वाले अपने, ये सुनिए, मैं फर्स्ट टाइम अमूल लगाया था, मैं कुछ दिन में अमूल की रेट जो आइसक्रीम थी वो सस्ती थी। अब उस दुगने से हम 6 महीने के बाद देखे अमूल की रेट बढ़ा दी है, कंपनी वाली बढ़ा देती है, 5 रुपये सब में आइसक्रीम में बढ़ा दिया। और उसको कौन कौन कमाएगा, कौन खाएगा? इसीलिए उसको कंपनी वालों को हम चाहते हैं, कंपनी वाला कुछ ऐसे मध्यम लोग जो आइसक्रीम वाले बेचते हैं उसको लिए कुछ मैंने जो कुछ 30% बढ़ा दे, डिस्काउंट बढ़ा दे, कुछ लोगों को भी 2 पैसा हम सब भी बेचने वाले को भी मिल जाए। इसीलिए सरकार मोदी सरकार की इसकी है, अमूल की है। जो अमूल जो खोला है जौनपुर में, उसमें देखने में तो अच्छा लगा, अच्छा खोला है, अच्छा इंडस्ट्री एरिया में बढ़ेगा तो नौकरी तो मिलेगी, नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी है। इसीलिए हम चाहते हैं सरकार को और भी सबको मिले। बातचीत करने के लिए। तो ये हमारी खास रिपोर्ट पीएम के सपने रिलीजियस टूरिज़्म पर हमने आपको दिखाई, और लोग जो घूमने आए हैं वो भी संतुष्ट हमें दिखे शुरुआती तौर पर या बातचीत करने पर। और जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है जो यहाँ पर शाम को या परिवार के साथ समय बिताने आता है अस्सी घाट पर, वो भी संतुष्ट दिखा पीएम के काम से। अगर रिलीजियस टूरिज़्म में व्यापार के आधार पर बात करें तो एक बेहतर स्थिति हमें देखने को मिली है। और अगर हम पीएम एज अ एमपी बात करें तो यहाँ का स्थानीय मतदाता भी संतुष्ट है जो यहाँ परिवार के साथ घूमने